नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य बिल की वाणी आवाज न कदापि न कभी भी में मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई। ये कहता है बिल की वाणी। बिल कहते हैं गुफा को। गुफा की वाणी या गुफा की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। आज ये कहानी पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है। यह पंचतंत्र से ली गई है। विष्णु शर्मा जी द्वारा ये रचित है। आइए पढ़ते हैं। कस्मिश्चित वने खरन खरे नाम सी है प्रतिवस्ती सम। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण उक्षुधार्तः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया, यानी उसे कोई भी भोजन नहीं मिला। वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल हुआ और उसे कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुफां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। इसके बाद में सूर्यास्त के समय में, यानी शाम के समय में, एक महान गुफा को देखकर उसने सोचा। शाम के समय में एक महान गुफा को देखकर या बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। उसके बाद में सूर्यास्त के समय में एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए, अतः का मतलब होता है इसलिए, अत्र एव यहीं पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छिप कर, निगूढ़ो छिप, भूत्वा कर, छुप कर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। इसलिए यहीं पर छिप कर बैठ जाता हूँ, मैं यहीं पर गायब हो जाता हूँ, इसी गुफा में छुप जाता हूँ। आगे आता है, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगालः समागच्छत्। इसी बीच, एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार यानी गीदड़ आ जाता है। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। और च का मतलब होता है और उसने जहां तक देखा वहां तक शेर के पैरों के निशान, सिंह पद पदति, शेर के यानी पद, पैरों के, पदति चिन्ह, शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश होते हुए दिखाई देते हैं। च और न बहिरागता, और बाहर आते हुए नहीं देते हैं, यानी बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि शेर गुफा में तो गया है, शेर गुफा में तो गया है लेकिन वापस नहीं आया, वापस नहीं आया, गया गया है बस। ठीक है। आगे आता है, श्रीगाल अचिंत्यत। शियार ने यानी गिदड़ ने सोचा, क्या सोचा? अहो अरे विनष्टो अस्मि। अरे, अहो का मतलब अरे, विनष्टो अस्मि, मैं मारा गया, मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही,
निश्चय ही इस बिल में या इस गुफा में शेर है, यह मेरा तर्क है। अस्ति इति तर्क्यामि, यह मेरा तर्क है, यानी यह मेरा विचार है कि इस गुफा में निश्चय ही शेर है। एवं तत् किम करवाणी, तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार सोचकर, एवं विचिन्त्य, इस प्रकार सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है, दूरस्थ दूर ही स्थित होकर या दूर खड़ा होकर, रवम कर्तुम आरब्ध है, आवाज करना शुरू करता है। रवम का मतलब होता है आवाज करना या जोर जोर से बोलना। इस तरह से वह, इस प्रकार सोचकर वह दूर ही स्थित होकर या दूर खड़ा होकर आवाज करना शुरू करता है। भो बिल, हे गुफा, हे गुफा, किम न समर्सी, क्या नहीं याद, क्या तुम्हें याद नहीं है। समर्सी का मतलब याद, क्या तुम्हें याद नहीं है। यत मया तव्या सह सम्यक् कृतो अस्ति, यत यदा अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। यत मया, जब मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय होती है शर्त, कि हमने शर्त की थी, कृतो अस्ति, शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझको पुकारोगी, तब तुम मुझे आवाज दोगी, तब तुम मुझे पुकारा करोगी। क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम माम न आहव्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरे बिल में या दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी या आवाज नहीं दोगी तो मैं दूसरे बिल में या गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्त्यत, नूनम ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति परंतु मद भयात न किंचित वदति। इसके बाद में यह सुनकर, यानी इस गीदड़ की आवाज या वाणी को या बात को सुनकर शेर ने सोचा। इसके बाद में यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही, नूनम निश्चय ही, इस गुफा में स्वामी को, इस गुफा ने या यह गुफा स्वामी का हमेशा ही आह्वान करती है। निश्चय यह गुफा स्वामी का हमेशा ही आह्वान करती है, यानी पुकारती है। निश्चय ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। परंतु परंतु मेरे भय से, मेरे डर से, मद मेरे भयात, डर से, मेरे डर से, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साधु इदम उच्यते, साधु ठीक ही, इदम यह, उच्यते कहा गया है, अथवा ठीक ही यह कहा गया है। क्या कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया परवर्तन्ते न वाणी न वेप्तुश्च अधिको भवेत। भय से त्रस्त मन वालों का, भय से त्रस्त मन वालों का या मन वालों के हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं। न प्रवर्तन्ते, कार्य नहीं करते हैं। यह कहता है भय से त्रस्त मन वालों के हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। वाणी च और वाणी, वेप्थुश्च
कंप कपाती है, अधिको भवेत अधिक होती है, और वाणी में कंपन अधिक हो जाती है। यह कहता है जिनके मन में डर होता है उनके हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, और वाणी में कंपन अधिक हो जाती है। जिस प्रकार अचानक से कोई भय हमारे ऊपर आ जाते हैं तो हम वहीं पर खड़े रह जाते हैं या हमारे हाथ पैर काम नहीं करते। इसी प्रकार यह कहता है भय से व्याकुल मन वालों के या भय से घबराए हुए मन वालों के हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं और उनकी वाणी में कंपन अधिक हो जाती है, यानी उनकी वाणी कांपने लगती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, तो मैं ही इसको पुकारता हूँ। अब शेर ही इसको पुकारने की कोशिश करता है। देखो क्या होता है। एवं स विले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश होकर मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक ही गीदड़ का आह्वान किया। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक ही गीदड़ का आह्वान किया। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक ही गीदड़ का आह्वान किया, यानी गीदड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृगालम आह्वयत्, सिंहस्य उच्च गर्जनेन, सिंहस्य शेर के उच्च गर्जन जोर से गर्जने के कारण, शेर के जोर से गर्जने के कारण प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनिना होती है कि कोई चीज के टकरा कर आवाज वापस आना, कि प्रतिध्वनि से सा गुहा वह गुफा उच्चै श्रृगालम जोर से सियार को आह्वयत् पुकारती है। शेर के जोर से गर्जने के कारण गुफा के अंदर प्रतिध्वनि होती है, यानी उसी की आवाज टकरा कर वापस आती है, तब गुफा की आवाज जोर से शेर गीदड़ का आह्वान करती है, इन गीदड़ को पुकारती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, अनेन इससे अन्य अपि दूसरे भी पशवः पशु भयभीता भयभीत हो जाते हैं, अभवन हो जाते हैं। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं, यानी डर जाते हैं। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमाने इमं अपठत्, श्रीगालो अपि गीदड़ भी वहां से ततः वहां से दूर भागता हुआ, पलायमाने भागता हुआ, इमं अपठत् यह पढ़ता है। श्रृगाल भी यानी गीदड़ भी वहां से दूर भागता हुआ यह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अनागतम यह क्रूते स शोभते, अनागतम यह कहता है अनागतम जो अभी नहीं आया हुआ है, यह वह क्रूते करता है, स शोभनम वह सुशोभित होता है। वह कहता है अभी समस्या आने वाली है, यानी आने वाली समस्या के लिए, यानी कहता है कि अभी समस्या आई नहीं है लेकिन आने वाली है, उसी के लिए ही जो सोचता है या जो करता है वह सुशोभित होता है, सुंदर होता है, वह ही दुनिया में अच्छा लगता है। कहता है समस्या के, आने वाली समस्या के विषय में जो करता है वह सुशोभित होता है। स सोच्यते यो न करोति अनागतम, जो सोचता है और जो नहीं करता है, यानी जो उसके विषय में विचार नहीं करता है या उसका उपचार नहीं करता है, उस समस्या का हल नहीं ढूंढता है, वह सुशोभित नहीं होता। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, वने अत्र इस वन में, वने अत्र यहाँ वन में, संस्तस्य समागता जरा, संस्तस्य रहते हुए, समागता आ गया है, जरा बुढ़ापा, वन में यहाँ पर रहते हुए बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी यानी गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, यानी अकेली गुफा कभी वैसे भी आवाज
नहीं करती। अगर उसके अंदर कोई जीव है, अगर वह जीव आवाज करेगा तो ही प्रतिध्वनि से गुफा की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि गुफा बोलती है। ये हमारा आज का पाठ हो चुका है। इसका अभ्यास हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।